आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है वो टेंजिबल भी होते हैं, यानी जिनको छुआ जा सकता है, जिनको देखा जा सकता है और जिनको महसूस किया जा सकता है। एग्जांपल्स हैं जैसे एक पर्सन है अली, कार है, दोनों को देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। इवन टाइम और डेट ना हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं टाइम और डेट को। ये भी ऑब्जेक्ट्स हैं। तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, इसको हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे एन ऑब्जेक्ट हैज स्टेट्स एंड एट्रीब्यूट्स। ऑब्जेक्ट्स की स्टेट्स होती हैं और बिहेवियर्स होते हैं। स्टेट्स क्या होती हैं, या स्टेट्स को हम फर्दर क्या कह सकते हैं? स्टेट्स को हम एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं, नाउन्स भी कह सकते हैं। बिहेवियर्स को हम क्या कह सकते हैं? ऑपरेशंस भी कह सकते हैं और वर्ब्स भी कह सकते हैं। हर ऑब्जेक्ट की अपनी यूनिक आइडेंटिटी भी होती है। फॉर इंस्टेंस मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे अब एक पेन को हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। तो पेन जो है इसकी स्टेट्स भी हैं। जैसे पेन की एक लेंथ है, पेन का एक नाम भी हो सकता है, ये स्टेट्स हैं इसकी। पेन का बिहेवियर क्या है? पेन लिखने के काम आता है, ये इसका बिहेवियर है। अगर पेन ख़त्म हो जाए तो उसे रिफ़िल किया जा सकता है, ये भी इसका एक बिहेवियर है। तो इट मीन्स कि एक पेन जो है वो भी एक ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं। चेयर है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। और इसके अलावा बुक है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। गर्ज़ ये कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें जो हैं, या तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स ही हैं। अब हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अली इज़ अ टेंजिबल ऑब्जेक्ट। इसकी अपनी स्टेट्स हैं, जैसे नेम है, एज है। इसके अपने बिहेवियर्स भी हैं, जैसे वॉक है और ईट है। इसकी अपनी यूनिक आइडेंटिटी है, जैसे इसका अपना नाम है। कार एक और टेंजिबल ऑब्जेक्ट है। कार की अपनी स्टेट्स हैं, जैसे उसकी कलर है, मॉडल है। कार के अपने बिहेवियर हैं, जैसे हम उसका इंजन को एक्सेलरेट कर सकते हैं, ब्रेक्स लगा सकते हैं या गियर चेंज कर सकते हैं। और इसकी अपनी यूनिक आइडेंटिटी जो है, इसका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो ये दोनों एग्जांपल्स जो थी, ये बेसिकली टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स की थी। अब हम एक ऐसे ऑब्जेक्ट की एग्जांपल दे रहे हैं जो इंटेंजिबल है, यानी जिसको हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। टाइम, टाइम की भी स्टेट्स हैं, जैसे आवर, मिनट और सेकंड। टाइम को हम डिस्प्ले करवा सकते हैं, ये इसका एक बिहेवियर है। टाइम को हम सेट कर सकते हैं, यानी इसके इंडिविजुअल पार्ट्स को हम सेट कर सकते हैं, लाइक आवर्स को सेट कर सकते हैं, मिनट को सेट कर सकते हैं, सेकंड्स को सेट कर सकते हैं। ये इसके बिहेवियर्स हैं। इन कंक्लूजन, कि रियल वर्ल्ड में हम तकरीबन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में हैं। हर चीज़ तकरीबन एक ऑब्जेक्ट है। और इवन लोग जो जनरली जिनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन रियलाइज नहीं है, इवन तमाम लोग, वो लोग भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में ही सोचते हैं। इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स जो, जब हम उन्हें मैप करते हैं तो वो रियलिटी बेस्ड होते हैं। यानी जब भी हम किसी क्लाइंट को जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को एक्चुअली नहीं जानता लेकिन परफॉर्म वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन ही कर रहा है, तो उसे मैप रियलिटी बेस्ड ही लगते हैं। वो मॉडल्स जो हैं वो इजी टू डेवलप हैं और इजी टू अंडरस्टैंड हैं। डेवलप इसलिए आसानी से हो जाते हैं कि रियलिटी में भी वो वैसे ही इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। वो सारे ऑब्जेक्ट्स आपस में वैसे ही इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। सिर्फ हमने उन्हें ग्राफिकली इंटरैक्ट करके दिखाना होता है। और अंडरस्टैंडेबल इसलिए होते हैं कि जो मॉडल, ग्राफिकल मॉडल बता रहा होता है, वही एक्चुअली वो रियलिटी में कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो अंडरस्टैंडेबल भी होते हैं। तो इन कंक्लूजन, हर तरफ हमारे इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट्स ही ऑब्जेक्ट्स है। और उन ऑब्जेक्ट्स की मॉडलिंग का बेस्ट तरीका जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच ही है।